आज एक बड़ी कमाल की कहानी सुनाऊंगा मैं आपको। एक जंगल था जहाँ पर एक शेर था, वहाँ का राजा, और बाकी सारे जानवर उसकी प्रजा थी। तो वो जंगल में सब कुछ बहुत अच्छा था। वो राजा सबकी बात मानता था, सारे काम करता था। बाकी जंगल के जानवरों से, क्योंकि बहुत सारे जंगल थे, बाकी जंगल के जानवर से अपने जानवरों को प्रोटेक्ट भी करता था, उनको खाना ला के देता था, और पूरी मतलब चीज़ों को अच्छे से ध्यान से उसने रखा था। एक बार क्या हुआ, बाकी जो जानवर थे उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे इक्वालिटी चाहिए, हम राजा को एक आम आदमी की तरह ही ट्रीट करना चाहते हैं। राजा को जब मर्जी चाहिए गाली देना चाहते हैं, राजा को जब मर्जी चाहिए कुछ भी बोलना चाहते हैं। राजा को एक राजा की तरह ट्रीट नहीं करना चाहते, एक नॉर्मल आदमी की तरह ट्रीट करना चाहते हैं। राजा जी ने पहले तो बहुत सोचा कि ये सही होगा या गलत होगा, बट जस्ट बिकॉज वो अपने देश और अपने जंगल का भला चाहते थे, उन्होंने हाँ बोल दिया कि ठीक है, अब इक्वल रहेंगे, तुम मुझे नॉर्मली ट्रीट करो, जो चाहिए बोलना चाहो बोलो, जब तुम्हारा मर्जी चाहिए जो चाहिए करो। एंड अग्री कर लिए। पता यह है कि जैसे ही राजा जी इस बात से अग्री करते हैं, जंगल के बाकी जितने भी जानवर थे, नॉट ऑल बट फिर भी बहुत सारे जानवर, राजा जी को गंदी गंदी गालियाँ देने लगते हैं। उनकी मॉम को गाली देते हैं, जो इस दुनिया में है भी नहीं। राजा जी को गाली देते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, मर्डर करते हैं, एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं, सारा ब्लेम राजा जी पर डालना शुरू कर देते हैं। जंगल के कुछ जानवरों में टैलेंट तो नहीं था, लेकिन उन्हें भी ऊंची पदवी चाहिए थी, तो उसके लिए भी उन्होंने राजा जी पे ही ब्लेम डाल दिया। भले उनके अंदर टैलेंट नहीं है, लेकिन उन्हें ऊंची पदवी नहीं मिल रही है, तो इसके लिए भी उन्होंने राजा जी को गाली दिया। और राजा जी ये सब देख रहे थे, और जब वो हद से ज़्यादा बढ़ गया, वो समझ गए कि अब ये लड़ाइयाँ हो रही हैं, जंगल जल रहा है, सब मर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि जितने भी जानवर ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, राजा जी को गाली दे रहे थे, बाकी मासूम जानवर को मार रहे थे, पीट रहे थे, उन सब को कुटाई कर दी। अपने जो वफादार जानवर थे उन्होंने कहा कि जाओ इनकी गुद्दी लाल कर दो, इनकी पिटाई कर दो, और उन्हें एक काले से गुफा में बंद करवा दिया। सब देखने के बाद जंगल के जो आम अच्छे जानवर थे उन्होंने सवाल पूछा कि राजा जी आपने क्यों किया? पहले आपने वो हक दे दिया था कि अब राजा भी इक्वल है आम जनता के, आम जानवरों के, और जो जो चाहिए कर सकता है। फिर आपने वो हक छीन लिया और जो ये कर रहे थे उन सबको पिटवाया और फिर एक काले गुफा में बंद कर दिया। तो राजा कहते हैं कि मैंने ये हक दिया था, लेकिन इसलिए दिया था क्योंकि आपको ये ना लगे कि मैं आपसे ज़्यादा ऊंचा हूँ या फिर आपको तकलीफ ना हो। और मैंने ये हक इसलिए दिया, मैंने ये जो लड़ाइयाँ थी या प्रोटेस्ट था, जब वो सिर्फ शब्दों से हो रहा था, तो मैंने ये इसलिए चलने दिया क्योंकि मुझे लगा कि हर जानवर को अपना हक होना चाहिए, अपनी मांग रखने का, अपने हिसाब से ज़िंदगी जीने का। लेकिन जब आपने मेरी माता को गाली दी, मुझे गाली दी, वो सब तो ठीक है, आपने आम जनता को मारना शुरू कर दिया, जो आपकी भलाई चाहते हैं, जो आपकी रक्षा करना चाहते हैं, उन सिपाहियों को भी मारना शुरू कर दिया। तो ये देश के लिए, समाज के लिए और मेरे जंगल के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए मैंने उसे रोका, उस हक को छीना, और जो ये सब कर रहे थे उन्हें जेल में डाला। तो उन्होंने फिर से वही सवाल पूछा जो आम जनता थे कि मगर क्यों? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इस चीज़ को। तो राजा का एक बड़ा खास मंत्री था, उसने जवाब दिया कि जो ये सामने खड़े हैं तुम्हारे, ये तुम्हारे राजा हैं, वो शेर है, और तुम कोई हिरन है, कोई छोटा सा बिल्ली है, कोई गधा है ना, कोई लोमड़ी है। तुम्हें लगता है कि ये तुम्हें मार नहीं सकते, तुम्हें लगता है वो जो वहाँ पर चीज़ें जला रहे थे, काट रहे थे, मासूम जानवरों को मार रहे थे, जो ये कर रहे थे, तुम्हें लगता है हमारा शेर उन्हें मार नहीं सकता था? तो आम जनता ने कहा, आम जानवरों ने कहा कि हाँ बिल्कुल मार सकते हैं, ये तो शेर हैं, ये तो राजा हैं, इनके पास इतनी शक्ति है, ये मार सकते हैं। फिर उसने सवाल पूछा, क्या हमारे शेर तुम लोगों को चोट पहुंचाते हैं? आम जनता ने कहा नहीं, चोट तो नहीं पहुंचाते। फिर मंत्री ने पूछा, क्या ये तुम्हारी रक्षा नहीं करते बाकी जंगलों से? आम जनता ने कहा बिल्कुल करते हैं, ये हैं इसलिए हम सुरक्षित हैं। फिर लोमड़ी ने पूछा, यानी कि मंत्री ने, कि क्या ये तुम्हें खाना या फिर तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ें प्रोवाइड नहीं करते, या तुम्हारे इस जंगल के लिए कुछ अच्छी चीज़ें नहीं कर रहे हैं? आम जनता ने कहा बिल्कुल कर रहे हैं।
बेशक कर रहे हैं। फिर लोमड़ी ने कहा कि जब ये सब अच्छा कर रहे हैं, जब इनके अंदर इतनी क्षमता है, शक्ति है कि ये चाहें तो उन सबको मार सकते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने हक दिया और उन्होंने हक का गलत फ़ायदा उठाया। सिर्फ इसी वजह से उन्होंने उन्हें बंद कराया और उनकी पिटाई लगवाई है। और फिर लोमड़ी ने उन्हें कुछ वीडियोस दिखाए कि ये देखो, जो बाकी जंगल हैं, जो बाकी जंगल के जानवर हैं, यानी कि बाकी देश, वो तुम्हारे यानी कि वो जो बुरे जानवर थे, उनकी नारेबाजी और उनकी जो लड़ाइयाँ थी, जो राजा जी को गालियाँ दे रहे थे और आम जनता को मार रहे थे, उनकी उस वीडियोस को अपने वीडियोस से जोड़कर हंस रहे थे। वो उनकी उन हरकतों पे हंस रहे थे। वो हंस रहे थे कि देखो, इस जंगल के जानवर तो अपने ही राजा को गाली दे रहे हैं, इस जंगल के जानवर तो अपने ही लोगों को काट रहे हैं, मार रहे हैं, इस जंगल के जानवर तो इतने बेवकूफ़ हैं कि ये अपने ही लोगों के सगे नहीं हैं, इस जंगल के जानवर तो इतने बेवकूफ़ हैं कि ये अपने ही जंगल के टुकड़े होने के नारे लगवा रहे हैं। वो हंस रहे हैं। वो हमारे राजा को कमज़ोर समझ रहे हैं, वो हमारे जंगल को कमज़ोर समझ रहे हैं। इससे ना सिर्फ हमारा, हमारे राजा का, बट हमारे पूरे जंगल का और आप लोगों का नाम खराब होगा। हर इंसान को, हर जंगल को, हर जानवर को हक है कि वो अपनी बात को रखे, लेकिन बात को रखने का मतलब ये नहीं होता कि आप गालियाँ दो। बात को रखने का और आज़ादी का मतलब ये नहीं होता कि आप चीज़ों को तोड़ो या जलाओ। बात रखने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी और जानवर को चोट पहुँचाओ। ये सब जब लोमड़ी ने समझाया, यानी कि मंत्री ने समझाया, तो आम जनता को समझ में आया कि बात तो सही है यार। तो उन्होंने पूछा कि इसका सल्यूशन क्या है। अब तो बाकी जंगलों को लग रहा है कि हम अपने राजा के खिलाफ हैं, हम अपने देश के खिलाफ हैं, हम अपने जंगल का टुकड़ा करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पर ये बाकी जंगलों को लग रहा है, तो हम क्या करें। तो लोमड़ी ने कहा कि इसी कारणवश राजा को श्रेष्ठ रखना चाहिए। हर जंगल के राजा को ज़्यादा इज्जत मिलनी चाहिए एक आम जानवर से। हर जंगल के जानवर यानी को अपने राजा की इज्जत करनी चाहिए, ताकि बाकी जो जंगल हैं उन्हें पता हो कि यहाँ का जो राजा है उसकी प्रजा उसकी बहुत इज्जत करती है। मतलब ये स्ट्रांग है, शक्तिशाली है, मतलब ये शेर में दम है। मतलब अगर हम इस जंगल पे आक्रमण करेंगे तो वहाँ का शेर हमें छोड़ेगा नहीं। अगर आप अपने ही शेर के खिलाफ जाओगे तो बाकी जंगल आपके खिलाफ जाएंगे। इस बात को समझ लीजिए। तो लोमड़ी ने कहा कि अपने राजा की इज्जत करने का मतलब, उन्हें श्रेष्ठ मानने का मतलब ये नहीं है कि आपकी कोई इज्जत नहीं है या आपकी कोई वैल्यू नहीं है, बट इसका मतलब यही है कि आप अपने देश का भला चाहते हो। आपका राजा आपके देश के लिए काम करेगा और आपको सिर्फ अपने राजा की इज्जत करनी है, उन्हें गालियाँ नहीं देनी है, उनके खिलाफ नहीं जाना है। अगर उनसे छोटी मोटी गलतियाँ होती हैं तो गलतियों को माफ़ करना और उन्हें मौका देना शुरू करना होगा, क्योंकि हर इंसान से गलती होती है। वो भी राजा हैं लेकिन उनसे भी गलतियाँ हो सकती हैं। हाँ, अगर वो कोई बहुत बड़ा गुनाह या पाप कर दें तो डेफिनेटली आपके पास हक है कि आप अपनी आवाज़ उठाइए, उनके खिलाफ बोलिए, लेकिन फिर भी उनको गालियाँ मत दीजिए, क्योंकि गाली देने से आप अपने ही देश को और अपने राजा को वीक कर रहे हो। यस, अगर वो कोई बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं तो उनके खिलाफ जाइए, प्रोटेस्ट कीजिए और ये कहिए कि हमें हक चाहिए, इंसाफ चाहिए। लेकिन अगर राजा से छोटी मोटी गलती हो जाए तो उसके लिए राजा को गाली देना या फिर अपने देश के टुकड़े करने के नारे लगाना ये गलत है। और इससे ये स्टोरी खत्म होती है। बाकी जो जानवर थे अच्छे, वो उस चीज़ को समझ जाते हैं। आई होप आप भी ये चीज़ को समझ गए होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक बहुत ही, अब थोड़ा सा इसकी कंक्लूजन और सोल्यूशन पे बात कर लेते हैं। अगर हम इस कहानी को अपने रियल लाइफ पे अप्लाई करना चाहें तो कैसे करेंगे, इसका बहुत सिंपल सा आंसर है कि हर इंसान को अपने देश के रूलर्स की, यानी कि अब तो राजा नहीं होते हैं लेकिन अब प्रेसिडेंट होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, सीएम होते हैं, एमएलए होते हैं, हमें अपने देश के स्पेशली जो मेन राजा हैं उनकी इज्जत करनी चाहिए। उनकी माता को गाली नहीं देना चाहिए, अपने देश के टुकड़े करने के नारे नहीं लगाने चाहिए। ये देश आपका है, ये देश मेरा भी है। हमें इस चीज़ को समझना होगा, बिकॉज मैंने खुद कुछ वीडियोस देखे जहाँ पर कुछ पाकिस्तानी लोग हमारे जो यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हुआ था नीट के लिए, वहाँ पर कुछ लोग भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगा रहे थे। कुछ लोग ये कह रहे थे कि
लड़ाई कर रहे थे, गालियां दे रहे थे, तो वो जो पाकिस्तानी कुछ क्रिएटर्स थे वो उस क्लिप्स को उठाकर, हमारे नीट के प्रोटेस्ट के क्लिप्स को उठाकर अपने वीडियो से जोड़कर हंस रहे थे कि ये देखो क्या हो रहा है इनके देश में, सब एक दूसरे के खिलाफ जा रहे हैं। हमें कभी भी अपने देश को वीक नहीं दिखाना है। अगर इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी है, एक आखिरी स्टोरी है, वो सुनाना चाहूँगा आपको। एक बड़ा महान राजा था, ये भी एक राजा की स्टोरी है। एक बड़ा महान राजा था, एक बड़ा महान देश था उसका। वो राजा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, बहुत स्ट्रांग था वो राजा। एक बार क्या होता है कि एक बहुत ही स्ट्रांग ओपोनेंट, जो एक दूसरा देश था जो कि बहुत स्ट्रांग था, वो इस राजा पे आक्रमण करने का प्लान बनाता है। मगर उस समय राजा थोड़ा बुखार था, राजा ज़रा कमज़ोर हो चुका था, बूढ़ा हो चुका था, उसे ज़रा बुखार थी। तो राजा को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मेरे पास सैनिक तो हैं, लेकिन मैं खुद बीमार हूं और अब मैं चीज़ों को उस तरह से हैंडल नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि अभी मैं बुखार में हूं। मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, लेकिन क्या करें, ये तो आक्रमण करने आ रहे हैं। मुझे एटलीस्ट 1 वीक लगेगा इस बुखार से बाहर आने में, बट ये तो अभी आक्रमण कर रहे हैं, तो क्या किया जाए। तो उस राजा का एक मंत्री था। तो वो जो मंत्री है वो क्या करता है, वो अपने कुछ खास लोगों को बुलाता है और उन्हें कहता है कि पूरे देश में ये न्यूज़ फैला दो कि राजा तो पहले से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। राजा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है पहले से भी। राजा की आर्मी पहले से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। राजा के पास ऐसे ऐसे यंत्र आ चुके हैं जिससे वो दुश्मनों का विनाश कर दे रहे हैं। ऐसे ऐसे हथियार आ चुके हैं, ऐसे ऐसे यंत्र आ चुके हैं जिससे वो दूर खड़े होकर भी दुश्मनों पे वार कर रहे हैं और दुश्मन का पूरा देश तबाह हो जा रहा है। राजा बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। और जब वो मंत्री अपने कुछ खास लोगों को ये बताता है, वो जाकर इस चीज़ को पूरे देश में फैला देते हैं। एक आदमी 2 को बताता है, 2 4 को बताता है, ऐसे पूरे देश में फैल जाता है ये बात। और जैसे ये बात पूरे देश में फैलती है, ये खबर मिल जाती है उस दुश्मन देश को कि अरे राजा तो भाई इतना स्ट्रांग हो चुका है, हमें तो लगा वीक हो चुका है, बुखार है, लेकिन ये राजा तो पहले से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। इसके पास ऐसे यंत्र आ चुके हैं जिससे ये पूरे देश को तबाह कर देगा। अब इस समय इस पे आक्रमण करना सही नहीं होगा। तो वो जो दुश्मन देश है वो डर के मारे आक्रमण करे बिना ही भाग जाता है। इससे सीख क्या मिलती है? इससे सीख ये मिलती है कि अगर आपकी फैमिली, अगर आपका देश, अगर आपके देश में कोई इश्यू भी चल रहा है, आपके परिवार में कोई प्रॉब्लम भी चल रहा है, कोई बीमार भी है, कोई कमज़ोर भी है, तो उसकी कमज़ोरी मत दिखाइए, ना अपने परिवार की ना अपने देश की। अगर हमारे देश में कोई छोटी सी मोटी प्रॉब्लम चल रही है तो उसे आराम से, बिना अपने देश को गाली दिए, बिना अपने राजा को गाली दिए, बिना अपने लोगों को गाली दिए, बिना किसी धर्म को गाली दिए, आराम से मिलकर उन चीज़ों को सॉल्व कर दीजिए, ताकि कोई और दुश्मन देश हमारे इस प्रॉब्लम का, ये हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हम एक हैं, हमारी इस छोटी सी प्रॉब्लम का जो सॉल्व हो जाएगा उसका फ़ायदा ना उठाएं, जो कि कुछ क्रिएटर्स ने किया पाकिस्तान के। मैंने वीडियोस देखे थे, हमारे नीट के प्रोटेस्ट के कुछ लोग जो दंगे कर रहे थे, लड़ाइयाँ हो रही थी, गालियाँ दे रहे थे, वो उसके वीडियोस में मजाक उड़ा रहे हैं। तो ऐसे हमारे देश में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये देश हमारा है, हम मिल के सॉल्व कर लेंगे। मगर अपना अगर देश या अपना राजा, अगर थोड़ा सा उनको बीमारी भी हो गई है, या फिर बीमारी तो नहीं है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर हमारे देश में छोटी मोटी प्रॉब्लम भी आ गई है तो लोगों को ये मत दिखाओ कि हमारे देश में प्रॉब्लम आ गई है। अपने देश को 4 कदम और आगे बताओ कि हमारा देश तो बहुत बढ़िया है, हम मिल के अंदर से प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन दुनियादारी को या फिर देश को या दुनिया को या फिर बाकी लोगों को ये बताना ज़रूरी नहीं है कि हमारे देश में प्रॉब्लम चल रही है जिसका वो फ़ायदा उठा सकें। एंड आई होप आपको मैसेज सही क्या होगा। मेरा इस दोनों कहानियों का, वो जंगल वाला और ये बताने का सिर्फ मोटिव यही था कि आगे कभी भी अगर हमारे देश में प्रोटेस्ट होते हैं या फिर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारा मोटिव ये होना चाहिए कि हम पीसफुली मिलकर उस चीज़ को सॉल्व कर लें, ताकि जो बाहर दुश्मन बैठे हैं, कई दुश्मन तो देश के अंदर भी हैं, अंदर जो हमारे दुश्मन हैं और जो बाहर भी दुश्मन हैं, वो हमारा या हमारे देश का मजाक ना उड़ा सकें। आपका मजाक उड़ने का मतलब है मेरा मजाक उड़ना, क्योंकि आप एक इंडियन हो, मैं भी एक इंडियन हूँ। हमारे मोदी जी का या फिर हमारे होम मिनिस्टर का या हमारे डिफेंस मिनिस्टर का या फिर हमारे प्रेसिडेंट का मजाक उड़ने का मतलब है पूरे देश का मजाक उड़ना। इस चीज़ को समझिए, हमें मिलकर रहना है, दुश्मनों से लड़ना है, अपने देश को बेटर करना है, किसी के सामने झुकना नहीं है। तो अगली बार अगर कोई प्रॉब्लम आए तो पीसफुल तरीके से मिलकर सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए।
आई होप सही मैसेज क्या होगा। मेरा इंटेंशन किसी को भी कुछ गलत बोलना नहीं है, एक राइट इन्फॉर्मेशन देना है, एंड आई होप वो गया होगा। जय हिंद।